चल देखिए मैं पैरेललोग्राम लो, ट्राइंगल लो, ठीक है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस तो नहीं थे। लास्ट में एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट करने आ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस एंड डॉट। देखिए आपको बता दूं, इसके फॉर्मूले वॉर्मूले ड्राइव करने के लिए नहीं आते हैं, मैंने करा रखे हैं, लेकिन आप मत करना, ठीक है। अच्छा, कल मैंने क्लास ऑफ हो जाने के बाद दो टॉपिक और कराई थी, रेन प्रॉब्लम और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आसानी थी, दो क्वेश्चंस भी कराए थे। मेरी एनसीईआरटी रह गई थी ना। यार वो तो कोई ले गया यार, मेरे पास पड़ी थी, मैंने कहा भाई आधे रेट में ले लिया पर 30 रुपए दिए तो ले गया। अरे पता नहीं क्या नाम था उसका, जितिन। बाबा तो मंगाना। अब 30 रुपए अब दे दे यार। बाबा तो मंगाना अपने उससे। क्रॉस, देखिए क्रॉस की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो आएगा रिजल्ट ए बी साइन थीटा एन। क्या ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कैन बी गिवन बाय, राइट हैंड थंब रूल। हम अगर आपका क्या होगा, हम खैर ये रूल यूज मत करना, हम अपवर्ड रहेगा, अपवर्ड, तो एन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर थंब क्या होगा? डाउनवर्ड रहेगा, तो एन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है। इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको याद होगा तो। हाँ, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने ए क्रॉस ए कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने ए क्रॉस बी कर दिया और रिजल्ट अगर मेरा सी आया है, तो सी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो सी होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर। कैसे? क्योंकि आई क्रॉस जी क्या होता है? की होता है, क्या होता है? क्या है? आई क्रॉस जी के होता है। तो ये जो के है ना, एक्चुअल में जेड एक्सिस है, आई क्या है? एक्स एक्सिस, और जी क्या है? वाई एक्सिस है। तो ये जो ये के है ना, वो आई के भी परपेंडिकुलर है, एंड जो के है वो जे के भी। इसीलिए ए क्रॉस बी का भी जो सी आया वो ए के और सी के दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सेम वेक्टर का क्रॉस क्या आ जाएगी आपका? जीरो आ जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हुए, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल याद है आपका? हाफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पैलो का, ये तो ये ट्राइंगल हो गया ना, एक ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैलोग्राम हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। और यहाँ पर दो तीन चीजें और बताई गई, ठीक है। अभी चलो आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सीधा, ठीक है। मैंने कह दिया इफ ए क्रॉस बी, सॉरी, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, फाइंड फाइंड फर्स्ट। पहला ए क्रॉस बी, दूसरा ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। तीसरा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। चौथा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। आपको एरिया निकालना इसका, है ना। और और क्या पूछा? चलो, और फाइंड द, एक और निकाल लेना आप, पांचवा, फाइंड द साइन थीटा इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये कैसे करते हैं इसको? देखिए आसान है टॉपिक, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन अगर मैं देखूं तो ए क्रॉस बी सबसे पहले निकाल, याद है क्या करते थे? आई जे के लिखो यहाँ पे, आई जे, ए, ए के आगे नंबर क्या है? एक दो तीन, एक दो तीन। और बी यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये क्या लिख दिया भाई? आई है ना, ये आई। तो एक चार, एक चार पांच। कैसे करें क्रॉस? ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आने वाली है आपकी क्या आएगी? इसको छुपा दे, दो की गुणा किसमें कर? पांच में।
और 4 की गुणा किसमें कर, 3 में। 3 में जो दिख रहा है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। आयुष पाया था, तो 10 - 12 बीच में आता है। इसकी गुणा जब इसमें करेगी 10 आएगा, इसकी गुणा इसमें करेगी 12 आएगा, बीच में आएगा माइनस। फिर जे को छुपाओ, लेकिन जब जे को छुपाओगे तो माइनस जे लिख देना, ठीक है। अब वो पुराने लॉजिक भूल जाओ, ठीक है। अब उसके बाद आप जब इसको हाइड करते हो तो 1 की गुणा 5 में करोगे तो क्या आएगा 5, 1 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा 3, बीच में क्या आएगा माइनस। ऐसे ही के को छुपा दीजिए, है ना। जब के को छुपाओगे तो आपका क्या आएगा, 1 गुणा 4 में तो 4, 1 की गुणा 2 में तो क्या होगा 2, बीच में क्या आएगा माइनस। तो ए क्रॉस बी क्या है बेटा आपका, पूरा सॉल्व करने के बाद 2i क्या, -2i क्या, और ये क्या होगा भैया -2j क्या, और यहां से क्या होगा +2k क्या। ये हो गया ए क्रॉस बी आ गया, क्या आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका यहां से भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 से भी आ सकता है, टॉर्क निकालने के लिए, ये एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। टॉर्क निकालने के लिए एफ वेक्टर दे देगा, आर वेक्टर देगा, तो टॉर्क पूछ लेगा। और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको आर वेक्टर दे देगा, पी वेक्टर दे देगा, तो भी पूछ लेगा, क्योंकि वहां पे क्रॉस ही करना है आपको, है ना। फिर क्या करें, ए का मैग्नीट्यूड, तो भैया सेकंड पार्ट में ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। 1 3 और 3 9, 9 4 क्या हो जाएगा भैया आपका 13, 13 14, √14 क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड हो गया। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 25 25 16 कितना हो जाएगा 31 नहीं 41, ठीक है। और एक 42, 42, ठीक है। 42 हो गया। उसके बाद ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आया, ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या है, ये आया है 2 2 2 2 क्या हुआ √12, यानी क्या हुआ 2 √3 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। मैंने कहा अगर ए और बी आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फाइंड इट्स एरिया, तो अगर आपको पता है ए और बी ट्राइंगल की साइड्स है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल था आपका हाफ ए क्रॉस बी से जो मैग्नीट्यूड आया है उसका हाफ कर दो, उसका ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका हाफ कर दो। तो भैया आपको पता है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रखा है 2 √3, 202 कैंसिल हो गया, आपका √3 की मीटर स्क्वायर क्या आ गया भैया, इसका एरिया आ गया ना। अब उसके बाद फाइंड द साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो देखिए भैया पांचवा, आपको पता है ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा एन क्या है बेटा, पूरा बोल। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड, तो ए बी साइन थीटा अपने को निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमने क्या करना है, साइन थीटा इधर रख दो, और इस ए क्रॉस बी के नीचे ए बी लगा दीजिए। तो ए क्रॉस बी तो अपने को पता लगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या निकला था अपना, ये आ गया था। और ए का मैग्नीट्यूड क्या निकला है √14, और बी का मैग्नीट्यूड क्या निकला है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो आपका आ गया, ठीक है। समझ गया। एक क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अच्छा आइडेंटिटी आपको पता नहीं चाहिए कि ए क्रॉस बी जो होगा, अगर आप उसको उल्टा लिखने का प्रयास करोगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या होता है के, और जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, ठीक है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी क्या होगा 0 आएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल तो उनका क्रॉस क्या है 0, क्योंकि एक अगर दोनों पैरेलल है तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। साइन में थीटा क्या आएगा 0, साइन 0 0 होता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन था ए क्रॉस बी, पता नहीं यार याद भी नहीं आ रहा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, इसके ऊपर देख लेना, भेज भी रखे मैंने, ठीक है। तो उसमें देख लेना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं। एक क्वेश्चन था ये वाला आपका, हाँ, ए एक यूनिट वेक्टर है और बी भी एक यूनिट वेक्टर है, दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस करके क्या निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड। तो कह रहा है ये मैग्नीट्यूड 2 साइन थीटा अपॉन में 2 के बराबर आ रहा है, ये शो करो, ठीक है। तो पहली बात तो अगर मेरे को कहीं भी यूनिट वेक्टर दिख जाए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ठीक है। कोई भी एन, एन भी एक यूनिट वेक्टर है, जो आप एन यूज करते हो वो भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो आपको याद है दो वेक्टर, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम वेक्टर ऐड कर रहे हैं, अच्छा वैसे माइनस लगा हुआ है, लेकिन प्लस और माइनस हम एडिशन की ही कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जब हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के हमारे पास दो तीन तरीके बताए थे मैंने। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो सीधा ऐड कर दो, डिफरेंट में होंगे तो माइनस कर दो, है ना। और अगर कोई एंगल है उनके बीच में
तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मेरे को तो एंगल पता ही नहीं इनके बीच में, ए और बी के बीच में, तो इसलिए मैंने उस वाले फॉर्मूले से निकाला। तो किससे? ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर प्लस टू ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड और पीछे क्या था? कॉस थीटा का। ये क्या है? ए। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। बी का मैग्नीट्यूड वन। दो। ए का मैग्नीट्यूड वन, बी का मैग्नीट्यूड वन, और क्या है? कॉस थीटा, है ना। अंडर रूट में इसको ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका दो, एक और एक दो, ये दो कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका दो कॉमन ले लीजिए, वन प्लस कॉस थीटा। और यदि आपको याद होगा, अच्छा माइनस माइनस आएगा ना यहाँ पे, माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस, ठीक है। तो वन माइनस कॉस थीटा, मैथ्स जिसके पास है बता दूं, इसका एक फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, जो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू के बराबर होता है। दो दूनी चार हो गया, चार साइन स्क्वायर थीटा बाय में टू। तो भैया दो चार बाहर आएगा तो दो होगा, साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो साइन थीटा बाय टू हो जाएगा। दैट इज प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भैया, प्रूफ हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कराता है। एक क्वेश्चन ये भी था, कह रहा है कि इफ शो दैट क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस छी छी सी क्रॉस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस है, क्या लिखना है? ए क्रॉस बी बराबर में क्या चाहिए? जीरो। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ये जीरो के बराबर है। कुछ नहीं करना, पहले इसका क्रॉस के साथ करो, इसका क्रॉस के साथ करो, तो क्या होगा? ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड है, टेकिंग टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो भैया आपको पता है ए क्रॉस बी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? बी क्रॉस ए, ठीक है, अपोजिट है भाई। ए क्रॉस सी का जो अपोजिट होता है सी क्रॉस ए होता है, यानी ये दोनों कट गए। ऐसे बी क्रॉस सी का अपोजिट सी क्रॉस बी होता है, बराबर में क्या कर देंगे? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और था, इफ क्या, इफ पी क्यू एंड आर, नहीं, इफ द रिजल्ट ऑफ ए, सॉरी, इफ द रिजल्ट ऑफ पी एंड क्यू आर, रिजल्ट भी बोलेगा ना तो समझ जाना मैं ऐड ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिजल्ट में भी ऐड ही करना होता है। इफ द रिजल्ट ऑफ पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर, ठीक है, फाइंड द एंगल, फाइंड द, नहीं ऐसा नहीं था, इफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू में आर वेक्टर, ठीक है। कह रहा है कि पी वेक्टर का सम क्यू वेक्टर के सम दो किसके बराबर है? देन फाइंड द एंगल इन बिटवीन क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। कह रहा है पी प्लस क्यू बराबर में आर वेक्टर के बराबर है, तो आपको एंगल निकालना है किसके बीच का? क्यू और आर के बीच का। तो हमें पता है सोल्यूशन में कैसे करेंगे, सोल्यूशन देख लीजिए। तो हमें पता है पी प्लस क्यू बराबर में क्या है? आर है। हमें किसके बीच में एंगल निकालना है? क्यू और आर के बीच में। तो क्यू और आर को एक साथ में लिखो। तो पी वेक्टर इक्वल्स में क्या हुआ? आर वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड रख लो, तो इधर क्या आ गया? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर क्या आएगा? आर माइनस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? आप रिजल्टेंट वाला फॉर्म लगाइए। तो ये क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पी ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू आर क्यू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? तो आर और क्यू के बीच का एंगल है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, तो आएगा आर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? पी स्क्वायर, इधर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, हाँ, आर क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इसको इसको पल्ली साइड में लिया, तो क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
-2r³ cos थीटा है ना। तो भैया ये माइन यहां से माइनस को ले लो, ये और ये माइनस को कैंसिल कर दो, तो क्या आने वाला आपका क्यू स्क्वायर +r² -p²। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। फिर क्या बचा 2r³ cos थीटा। तो भैया अपने cos थीटा निकालना है, तो क्यू स्क्वायर +r² -p² अपॉन में 2r³ cos थीटा क्या होगा, cos इनवर्स Q² +r² -p² अपॉन में 2r³। ये आओगे आपका थीटा, किसके बीच का एंगल है ये, Q और R के बीच का एंगल है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसे सॉल्व कीजिए, फिर आते हैं डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में सी वेक्टर, ठीक है, एंड ए वेक्टर का A² + B C² बराबर में B² है, देन फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल इन बिटवीन, क्या है, बी वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। करो भैया एक बार जरा ट्राई करो। देखिए किसके बीच का एंगल निकालना है, ए और सी के बीच का एंगल निकालना, तो पहले ए को धर लिया, देख ए को धर लिया, तो क्या होगा बी वेक्टर बराबर में क्या होगा सी वेक्टर माइनस, पक्की बात है, मैग्नीट्यूड ले ले, मैग्नीट्यूड ले लिया। अब ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो बी होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे लिख लेगा C² + A² -2AC cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा B², ये इसके यहाँ सेंटर नोड हट जाएगा, तो क्या होगा C² + A² -2AC cos थीटा। ठीक है, अभी हमें क्या गिवन है कि A² और C² किसके बराबर है, तो A² + C² किसके बराबर है, B²। कट दिया मैंने, जीरो बच जीरो, बराबर में क्या होगा -AC cos थीटा। इसको पल्ली साइड भी लगा तो भी क्या होगा, जीरो ही हो जाने वाला है, तो हम जीरो लिखते हैं इसको cos 90 को। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल्स में 90। सो ए परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ए जो है वो सी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे क्रॉस पे क्वेश्चन थे। ठीक है, डॉट पे आते हैं। डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला इसका भी ड्राइव करने के लिए आता है, और ये काफी ज्यादा उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा आसान होता है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा ही आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी, यहाँ पर प्रोडक्ट करते वक्त आपको डॉट डालना है, और रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा, क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अच्छा चलो, मैं ए वेक्टर I +4j +6k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में 2I +3j +4k। ठीक है भैया, आपको ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, चलो भैया करते हैं डॉट। डॉट कर दो, कुछ नहीं करना आपको। इसके आगे क्या नंबर लगा हुआ है, 1, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, तो 1 × 2 और I.I क्या होता है, 1, 1 होता है। अच्छा, यहां पर आपको आइडेंटिटी याद रखनी है कि ए डॉट बी, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो भैया ए डॉट बी क्या आने वाला है, 0। अगर इफ ए पैरेलल टू बी है, तो भैया क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में ए बी के बराबर आएगा, ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ए क्या है, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये ध्यान होना। तो भैया मैं ए डॉट बी कर रहा हूं, तो पहले इसके आगे के नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ की, तो 1 × 2 2, I.I क्या होगा 1, 4 × ये क्या होगा 12, जे डॉट जे क्या होगा 1, 6 × 4 क्या होगा 24, और के डॉट के क्या होगा 1। डिफरेंट वाले को करना ही नहीं यहाँ पर, तो ए डॉट बी क्या आ गया, 38 आ गया। ठीक है, अभी कई बार बोलेगा कि फाइंड थीटा इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर जो दे रखे हैं उनके बीच का एंगल निकालिए, कुछ नहीं करना अपने को, फॉर्मूला पता है ये क्या है, ए डॉट बी इक्वल्स टू में ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या है 38, ए डॉट बी की वैल्यू क्या रखी है 38,
ए का मैग्नीट्यूड क्या रखा है, यहां से साफ देख सकते हो आप। ए का 1, 16 क्या होगा 17, और 17 36 क्या होगा 45, ठीक है, नहीं 53, 53, ठीक है, अंडर रूट में। फिर बी का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2, 4, 4 9 13, 13 16 क्या 29 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स में क्या आ जाएगा आपका 38 अपॉन में अंडर रूट 53 अंडर रूट 29। तो थीटा इक्वल्स में क्या होगा कॉस इनवर्स 38 अपॉन में अंडर रूट 53 और अंडर रूट 29। सॉल्व कर लीजिए इसको आंसर है, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आप कीजिए उसको, ट्राई कीजिए। इफ ए वेक्टर इक्वल्स में आई प्लस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में 4i प्लस माइनस 3j प्लस 8k, तो फाइंड थीटा इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल निकालिए, फटाफट जल्दी से कीजिए। देखिए आपको किसके बीच का एंगल निकालना है, और बी के बीच का, तो भैया कॉ एंगल निकालने का फॉर्मूला सीधा यूज कीजिए। ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी सीधा कीजिए। 1.4 क्या हुआ 4, प्लस 3 डॉट ये क्या हुआ -9, 4 डॉट क्या हुआ 32, डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 16, 16 9 क्या होगा 25, 25 1 26, 26। बी का मैग्नीट्यूड 16, 16 9 25, 25 और 64 क्या हो जाएगा आपका भैया 89। वही कैलकुलेशन बहुत स्लो है, ठीक है। ये अरे वो तो मैं ध्यान नहीं दिया मैंने उसको ऊपर, 26 गुणे में 89, ये हो गया। इसको अगर नहीं सोल्व हो रहा छोड़ दीजिए, पूरे आंसर नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर कटने वाले नहीं है। अगला कह रहा है इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन फाइंड व्हाट व्हाट लैम्डा इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 4k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 9 9j प्लस 8k। लैम्डा निकालना ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हॉट क्वेश्चंस में से है। अच्छा जहां पर भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना वहां पे डॉट जीरो आएगा। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, जैसे देखिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की अगर मैं देखूं क्या वो सर्कुलर मोशन में देखूं, तो उसमें जब पार्टिकल आपका घूमता है तो फोर्स लगता है अंदर की तरफ, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर सब क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ये रेडियल होता है, फोर्स रेडियल होता है, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होती है टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो यदि आप यहां से आप आर क्रॉस एफ करोगे, आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है, क्या होता है, तो इस केस में टॉर्क क्या आने वाला है आपका जीरो आने वाला है, क्या क्रॉस होता है सॉरी डॉट लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आपका आर क्रॉस एफ ऐसे टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क वेक्टर बना रहा हूं बताओ यार, डिस्प्लेसमेंट इंटू में फोर्स, एफ इंटू एफ डॉट एक्स होता है ना वर्क। दो यहां पर दोनों परपेंडिकुलर तो वर्क क्या होगा जीरो, यानी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। कहा थी भाई तू बहन, 18 तारीख को पेपर है वो, जो 18 तारीख को अभी तैयारी कर रही है, और उसमें 8 दिन की छुट्टी है, 8 दिन की छुट्टी है उसमें, ऐसे जाहिल से पेपर में। तो ये जाना ही चाहिए अभी कहीं पर भी, तो ये फिजिक्स पढ़नी चाहिए केवल, ध्यान रखियो। इतने सारे ये देख ले क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ साथ में टॉपिक करा रहा हूँ, एक एक ये देख। तूने आज की क्लास में कितना मिस किया होगा तो ये बता कर रहा हूँ, 4 से 5 नंबर का मिस किया होगा, गलत क्या हो गया, ठीक है। दूसरा, पावर क्या होती है भैया, पावर है, पावर स्केलर क्वांटिटी होती है जो फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर आती है। यहां पर भी पावर क्या होगी जीरो, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे क्या है भैया परपेंडिकुलर। तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन भी जीरो होता है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, और पावर भी नहीं निकलती। अब पावर नहीं निकलती तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट होगी। अब ये प्रूफ करने के लिए कई बार आता है कि सर्कुलर मोशन में शो करोगी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट। प्रूफ कर भाई अर्जुन, प्रूफ करके सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कैसे होता है?
तो ये देखिए कुछ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भैया, चेंज इन काइनेटिक फोर्स में क्या होता है, वर्क। वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो। यानी चेंज इन काइनेटिक क्या होगा, जीरो। यानी काइनेटिक क्या होनी चाहिए, अबे चेंज जीरो आ रहा है इसका मतलब चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगी, कांस्टेंट। प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। हो गया, इतना आसान था। हमें निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। अगर ए और बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी क्या होना चाहिए भैया, बराबर में जीरो होना चाहिए। दो गुणे में दो, चार। लैम्डा गुणे में नौ, तो 9 लैम्डा। चार गुणे 32, बराबर में क्या आ गया, ये 36। 36 पल्ली साइड में, लैम्डा की वैल्यू -4 आ रही है, आंसर आ गई। इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। ये डॉट हो गया, ठीक है। इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है। याद क्यों नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन। कह रहे हैं, एक पार्टिकल यहां से यहां पे गया 2,3 पर, वो यहां से यहां पे गया 4,1 पर, ठीक है। तो बी पर गया, तो फाइंड वर्क डन, ठीक है। फाइंड वर्क डन, ठीक है भैया। इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू में 2i + 3j + 6 के कैप, 6 के कैप न्यूटन, ठीक है भैया। फोर्स वेक्टर आपको इधर रखा है, आपको वर्क निकालना है। चलो ये निकालिए भाई, वर्क क्या